Good morning, how are you? I hope you are fine. Now, let us discuss the topic settlement further. In the last classes, already I had discussed about the types of settlement. So, basically there was two types of the settlement. One was the permanent settlement and the other was temporary. आपको पता है ना टेम्पोररी किसको कहा जाता है? तो टेम्पोररी वो सेटलमेंट जहां पे लोग शॉर्ट टाइम के लिए अपना गुजारा बसर करते हैं, तो उसको हम लोग टेम्पोररी सेटलमेंट कहते हैं। जिस तरह जंगल के किनारे कोई फूड गैदरिंग करता है, कोई शिकार करता है, फिशिंग करता है, तो फॉर ए शॉर्ट टाइम सीजन वाइज होता है, तो वो हमारा टेम्पोररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में हमने बताया था आपको, जो लोग अपना घर बनाते हैं, अपने बिल्डिंग को बनाते हैं और लंबे अवधि के लिए वहां पे रहते हैं, मींस दे स्टे फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड द टेम्पोररी सेटलमेंट। नाउ बिफोर वी गो into detail the settlement pattern, let us know the difference between villages and hamlets. ये दो शब्द ऐसी है कि आपको देखने में एक ही जैसा लगेगा कि अरे hamlets का मतलब होता है छोटा गांव, villages का मतलब ही होता है गांव, तो इन दोनों में अंतर क्या है? What is the basic difference between villages and हैमलेट्स? ओके, तो सबसे पहले आइए हम आपको ये बताएं कि हैमलेट्स किसको कहा जाता है। आप देखिए हैमलेट्स यानी आप जब अपने गांव से गुजरते होंगे या कहीं शहर की तरफ जाते होंगे, देन यू मस्ट हैव विटनेस कि कहीं कहीं पे एक चौड़ एरिया में एक दो घर दिखाई देगा, या कहीं पे चार घर है, कहीं पे पांच घर है, तो समझ लीजिए वही हैमलेट है। यानी हैमलेट्स उसी को कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हैमलेट्स की? तो आइए हम बताएं। ये स्मॉल सेटलमेंट यानी जो लोग वहां पे बसेंगे उसकी संख्या ज्यादा नहीं होगा, 4 घर, 5 घर, 10 घर, 15 घर इस तरह। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो सेंट्रल पॉइंट, यानी वहां पे सेटलमेंट का कोई मुख्य केंद्र नहीं होगा, यानी लोग इकट्ठे जहां पे बसते हैं ना, इधर भी घर है उधर भी घर है, तो वो चीज आपका नहीं रहेगा हैमलेट्स में। नो वर्शिप और मीटिंग पॉइंट, यानी कोई भी वर्शिप यानी पूजा करने का, प्रे करने का स्थल हैमलेट्स में नहीं रहेगा, मीटिंग पॉइंट नहीं रहेगा। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है तो उसे हम हैमलेट्स कहते हैं। समझे बात? अब आइए हम गांव की बात करते हैं। As we know that India is a land of villages. भारत गांवों का देश है ना? भारत गांवों का देश है कि नहीं है? हमारी ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन लिव इन ए विलेजेस, इसलिए हम लोग कहते हैं भारत गांवों का देश है। और गांव से शहर बनता है, शहर से सिटी बनता है, सिटी से एक बड़ा देश बनता है। समझे बात? तो आइए अब हम विलेजेस की कुछ बातें करें। गांव किसे कहते हैं? What is called a village? There are some points to be noted to become a village, which is different from hamlet. According to 2011 census, यानी 2011 जनगणना के हिसाब से हमारे देश में in India there are 6,49,481 villages in India. हमारे देश में कितने गांव हैं? 6,49,481। एक गांव होने के लिए कम से कम उसकी आबादी 5,000 से नीचे रहेगी, यानी गांव तभी हो सकता है, हम उसको गांव तभी कहेंगे if the population of that village is below 5,000। Now the questions come density. Density हम किसको कहेंगे? तो डेंसिटी का मतलब हुआ जिसका 400 प्रति स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा। समझ रहे बात? आइए पहले मैं डेंसिटी आपको समझा दूं।
कि डेंसिटी किसको कहते हैं। तो डेंसिटी जानने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ जो पॉपुलेशन होता है वो नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने लोग हैं, संख्या उनकी कितनी है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। मींस कितने आदमी का मतलब करीबीपन है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक गांव होने के लिए कम से कम उस गांव की आबादी 5000 से नीचे होगा, डेंसिटी 400 प्रति स्क्वायर किलोमीटर का नीचे होगा, एंड 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन दे शुड बी engaged in agricultural activity. What does it mean? It means the people must be busy with the agricultural work. खेती बाड़ी में व्यस्त रहेंगे, कोई सरसों काटेंगे, कोई धान का रोपनी करेंगे, कोई गेहूं का कल्टीवेशन करेंगे, यानी गांव में वो सब एक्टिविटियां होंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, और उनकी परसेंटेज कितना होगी 75%। यानी अगर मान लीजिए अगर 100 आदमी है तो 100 में से 75 आदमी जो है वो खेती बाड़ी का काम करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गांव कहेंगे। समझ में आई? Have you got it? कि what is the difference between hamlets and villages? अब जब आप स्कूल के लिए आइएगा या कहीं जाइएगा तो very easily you can identify ये hamlets है या villages है। Got it? I hope you got it. Now let us move forward. Now I am going to discuss the another point. In permanent settlement, what are the other two types of the settlement? So already we have discussed means urban. In permanent settlement, already we have discussed urban and rural. Rural settlement. So, what is called urban settlement and what is called rural settlement? So, rural settlement means when the people settle in a rural area, they are called a rural settlement. Let us discuss one by one. In this category, you will find out the settlement is like isolated building, isolated building, or we can say isolated area, means वो आबादी जहां पे आप देखिएगा कहीं माउंटेन्स है, ओके, सपोज देयर इज अ माउंटेन एंड देयर आर 1 or 2 हाउसेस, यहाँ पे कोई एक घर है या कोई यहाँ पे कॉलोनी के घर है, तो उस एरिया को, वो गांव तो है, देहात एरिया तो है, लेकिन उस देहात एरिया में भी जो आबादी जो बसी हुई है वो तन्हा है, अकेला है, एक जगह पे, उसे हम आइसोलेटेड सेटलमेंट कहते हैं या आइसोलेटेड बिल्डिंग टाइप। समझ में आ रही है बात? ये जो सेटलमेंट गांव का जो रूरल का पैटर्न होगा वो किस तरह होगा, आइसोलेटेड एरिया। कभी कभी आप राजस्थान एरिया में देखिएगा, when you will go to Rajasthan, you will find a large area is covered with sand, बालू से ढका हुआ। अब जहाँ पे बालू से ढका हुआ है वहाँ पे आबादी तो कम रहेगा ही, तो कहाँ कहाँ घर आपको मिलेगा, इक्का दुक्का आपको घर मिलेगा। मान लीजिए पूरा एरिया ही बालू, तो आप देखिएगा कहीं यहाँ पे एक घर या यहाँ पे एक घर, तो ज्यादा तो घरों की संख्या नहीं है, तो
इस तरह जो लोग यहाँ पे सेटलमेंट बसेंगे उन्हें हम आइसोलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस come to the another settlement in rural area. What is called that settlement? The other is settlement is that means compact settlement. Compact settlement. Now what is called compact settlement? मीन्स इस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होने के लिए उस सेटलमेंट को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे। पहली दो बातें एकदम फिक्स होनी चाहिए, दो कैरेक्टरिस्टिक। वन इज कॉल्ड द हाउसेस क्लोजली बिल्ट ईच अदर, यानी घर जो रहेंगे ना एक दूसरे के एकदम सटे हुए रहेंगे, तो उसे हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। यानी आप गांव में देख लीजिए घर जो है, एक घर यहाँ पे है आपका, एक घर फिर यहाँ पे है, इस यहाँ पे है आपका, देयर इज हाउस मींस वेरी क्लोजली टू ईच अदर। आर यू गॉट इट? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और ये जो सेटलमेंट जो होगा वहां पे कहां पे होगा सेटलमेंट? ये सेटलमेंट वहां पे होगा जहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। किस तरह की फैसिलिटी? लाइक रिवर्स। क्यों? क्योंकि रिवर्स वेयर देयर इज ए रिवर देयर इज इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज इजी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, there is easy for the agriculture activity, and whatever the purpose you do with the uses of the water, that area is called the compact settlement. In compact settlement you will always find out the people prefer to stay near the rivers, नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। दूसरी बात क्या है? फर्टाइल प्लेस होनी चाहिए। फर्टाइल प्लेस यानी फर्टाइल प्लेस रहेगा तो एरिया उपजाऊ रहेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जहां पे खेती बाड़ी होता है वही तो गांव होता है। और जब गांव जब वेरी क्लोजली वेयर द हाउसेस आर बिल्ट टुगेदर, वेयर द पीपल स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम एट अ सेंट्रल पॉइंट, एक जगह, यानी ये मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज दिस इज माय विलेज चांदपाली, ये मेरा गांव चांदपाली। आई एम टेकिंग द एग्जांपल। अब ये चांदपाली जो आपका विलेज है, तो यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट किस तरह होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमारा ये गांव का जो लोकेशन है, ये जीरादेई से सुरवल ये यहाँ पे है आपका, और टुवर्ड्स हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा चांदपाली। अब चांदपाली में रास्ता होते हुए दूसरे लोकेशंस में निकल जाता है जिसका नाम है मुइया विलेज को। अब यहाँ पे क्या है, जब अब अपने गांव में जब सेटलमेंट जब ये रास्ते अंदर जाते हैं इंटीरियर ऑफ द रोड, तो पूरा ये रोड है इस तरह। अब यहाँ पे क्या है, पूरी आबादी बसी हुई है, हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर उसके बाद घर यहाँ पे भी है, इस रोड के किनारे, फिर एक रोड इधर से चला गया, फिर यहाँ पे है। अब देखिए, अब ये देखिए सेंट्रल पॉइंट हो गया हमारा गांव चांदपाली, यानी आबादी जो है एकदम कॉम्पैक्ट टू ईच अदर, हाउसेस एक दूसरे के एकदम करीब है, सटे हुए हैं। और ये सब जो एरिया है ये फील्ड है। फील्ड मींस एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब लोग यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे उनका घर है, तो देख लीजिए ये गांव में है, परमानेंट सेटलमेंट इसी को कहते हैं। और लोग अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जाके इस फील्ड में कर रहे हैं। तो इसे हम न्यूक्लियर सेटलमेंट भी कहते हैं और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी कहते हैं।
मुझे उम्मीद है आई होप दैट यू आर गेटिंग, समझ में आया। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, इसमें कोई इतनी फॉर्मूला की सवाल नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करेगा। और चूंकि हम लोग तो जिस एरिया में रह रहे हैं, द प्लेस वेयर वी आर लिविंग, इट इज ए विलेज एरिया, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज कॉल्ड विलेज, what is called urban, very easily we can identify. So this is called the compact settlement and the pattern was compact settlement. In another way we can call it a nucleate settlement. Got it? Okay. Now let us discuss the another type of settlement, that is dispersed settlement. What is called dispersed settlement? Let us discuss. So the word dispose, what does that mean? The word disperse, the word disperse settlement means see disperse settlement, यह सेटलमेंट जो कॉम्पैक्ट में जो घर एक दूसरे के करीब हुआ करती थी, डिस्पर्स सेटलमेंट में उस तरह नहीं होगा। यानी सेटलमेंट एक ऐसा होगा, आबादी जो होगा वो दूर दूर पे होगा। यानी सपोज मान लीजिए ये एक एरिया, अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ पीपल दे आर देयर, again the people are here, again some people are here, again some people are here. Means take example of the desert area. Desert area में डिस्पर्स तरह का भी सेटलमेंट पाया जाएगा। माउंटेनस एरिया में भी डिस्पर्स सेटलमेंट पाया जाएगा, क्योंकि जहां थोड़ी सी फैसिलिटीज होगी वहां पे लोग आबादी बसना करेंगे और सब कोई एक जगह नहीं बसेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये माउंटेन एरिया है तो पूरा तो एरिया प्लेन नहीं है। अगर पूरा एरिया प्लेन रहेगा तो सब कोई आके वहां पे बस जाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए इस सेटलमेंट में लोग दूर दूर तक बसते हैं। कुछ घर यहाँ पे होगी, कुछ घर वहां पे होगी। ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग हैं। तो इस तरह सेटलमेंट को हम लोग डिस्पर्स सेटलमेंट 18 मिनट। सो ये हमारा गांव के बारे में, सेटलमेंट के बारे में हमने बात किया। कल जब हम बात करेंगे तो हम लोग अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है? आई होप यू हैव एंजॉय।